क्या युवाओं के गुस्से का इस्तेमाल कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी? गरम कलाकार ने आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए रैप क्यों बनाया? अभिजीत दीपके भारत आने से क्यों डर रहे हैं? क्या विदेश से चल रहा है भारत के खिलाफ कोई बड़ा प्रोपेगेंडा? पिछले वीडियो में द 24 ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम पर चलाए जा रहे कथित प्रोपेगेंडा का खुलासा किया था। हमने आपको बताया था कि कैसे सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन में बैठकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही कुछ आंकड़े भी सामने आए थे जिसमें दावा किया गया था कि सीजेपी के सोशल मीडिया पेज को भारत से ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग फॉलो कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में नया सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के अंदर कुछ लोग अभिजीत दीपके के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर अभिजीत दीपके भारत के कुछ लोगों के साथ मिलकर देश विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू कर रहा है। आखिर कौन है वो लोग जो युवाओं के गुस्से को इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं युवाओं के गुस्से को कैसे बनाया जा रहा है हथियार। पिछले काफी समय से देश का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती घोटालों से परेशान है। लाखों छात्र मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उनकी मेहनत खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसी वजह से युवाओं के अंदर सरकार को लेकर भारी गुस्सा बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी भी विवादों में आ गई थी। इसके बाद माहौल और ज़्यादा गर्मा गया। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने सीजेपी के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए जाने लगे, मीम्स वायरल होने लगे और सरकार को निशाना बनाया जाने लगा। सीजेपी के समर्थन में उतर गया गरम कलाकार। इस पूरे मामले में रैपर गरम कलाकार की भी पिछले दिनों एंट्री हो गई है। जी हाँ, वही गरम कलाकार जो अपने रैप और विवादित गानों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है। अब गरम कलाकार ने सीजेपी के समर्थन में एक रैप रिलीज किया है। उस रैप में वो कहता है, आज मुझे लगा कि भारत महान है। क्या इससे पहले उसे भारत महान नहीं लगता था? इतना ही नहीं, गरम कलाकार अपने रैप में युवाओं से सीजेपी ज्वाइन करने की बात करता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार उसने अपने रैप में थोड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके इस रैप के बाद सोशल मीडिया पर कई नई बहस भी शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रैपर युवाओं के गुस्से को भड़काने का काम कर रहे हैं क्या युवा सीजेपी के साथ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। हालांकि सीजेपी जमीन की पार्टी नहीं है, ये हवाई पार्टी है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर दिख रही है। अब लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या युवा ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन और रैप वीडियो से प्रभावित होंगे? युवाओं को बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर सरकार से गुस्सा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को बदनाम करने वाले किसी अभियान का हिस्सा बन जाएंगे। धीरे धीरे लोग भी सीजेपी और उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठाने लगे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि युवाओं के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत आने से क्यों डर रहे हैं अभिजीत दीपके और उसकी टीम विदेश में बैठकर खुद को युवाओं की आवाज़ बता रही है, लेकिन जब भारत आने की बात होती है तो कहा जाता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और अगर आप भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे हैं तो फिर किस बात का डर है? अरे भाई, बिना किसी वजह किसी को जेल में नहीं डाला जाता है। भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियमों से चलता है। अगर सब कुछ सही है तो भारत आकर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अगर सीजेपी का फाउंडर इतना ही डरा हुआ दिखेगा तो युवाओं का नेतृत्व कैसे करेगा? लोगों के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? अब सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ काला है, तभी तो अभिजीत दीपके और उसके साथी भारत आने से बच रहे हैं। कई लोग मान रहे हैं कि विदेश में बैठकर भारत की युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरे धीरे सीजेपी और उससे जुड़े लोगों पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या होगा आगे? फिलहाल अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या नए खुलासे होते हैं। क्या सीजेपी सचमुच युवाओं की आवाज़ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल और प्रोपेगेंडा गेम चल रहा है? क्या गरम कलाकार जैसे रैपरों की एंट्री से ये अभियान और बड़ा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश का युवा इस पूरे खेल को समझ पाएगा? अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीजेपी
और उससे जुड़े लोगों का भविष्य क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए द ट्रुथ 24 को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।